नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में अगले 2 दिन बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज और अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। हालांकि उमस भरी गर्मी भी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में 27 और 28 अगस्त को बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। खुशखबरी, घर पर बनाए जाएंगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड, नहीं होना पड़ेगा परेशान। 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। डाक विभाग डोरस्टेप सेवा के तहत डाक सेवकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपेगा, जो घर जाकर आधार बनाएंगे। अभी तक डाक विभाग अस्पतालों में जन्मे बच्चों का ब्यौरा लेकर आधार बना रहा था। यूपी में युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी, कंपनियों के अतिरिक्त खर्च सरकार उठाएगी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ऐलान किया कि यूपी में कार्य करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी। इसके अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था, उनके लिए अच्छी खबर है। जिन लोगों ने रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें अब पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आप भी अपने रिफंड का स्टेटस जानना चाहते हैं तो यह ऑनलाइन माध्यम से जांचा जा सकता है। इसके लिए आपको सहारा इंडिया रिफंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर आने वाला ओटीपी दर्ज करने के बाद आप अपना पेमेंट स्टेटस देख पाएंगे। यूपी में जल्द ही नगर निकायों में 607 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों में अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता जैसे पद शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार एडेड इंटर कॉलेजों में लिपिक भर्ती के लिए पीईटी परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता को भी खत्म कर रही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में आने वाली है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यह किस्त अगले महीने यानी सितंबर या नवंबर के बीच जारी होने की संभावना है। केवल उन्हीं किसानों को 21वीं किस्त मिलेगी जिनकी बैंक खातों की केवाईसी पूरी हो चुकी है। अगर आपकी केवाईसी पूरी नहीं है तो तुरंत करवा लें ताकि आपकी किस्त न अटके। स्मार्ट मीटर की शिकायतों पर बिजली विभाग का बड़ा फैसला। उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए बलिया के बिजली विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पुराने मीटर तुरंत नहीं हटाए जाएंगे। शिकायतें थीं कि स्मार्ट मीटर से रीडिंग ज्यादा आ रही है, इसीलिए अब कुछ महीनों तक स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर की रीडिंग का मिलान किया जाएगा। अगर दोनों की रीडिंग सही मिलती है तभी पुराने मीटर को हटाया जाएगा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति शुरू करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलेगी। लखनऊ में आयोजित एक समारोह में शुभांशु को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा ने भारत की अंतरिक्ष शक्ति को दर्शाया और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नायब तहसीलदार ने किसान को मारा थप्पड़, हालत गंभीर। लखनऊ में एक नायब तहसीलदार द्वारा किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। यह घटना मिर्जापुर मस्तेमऊ गांव में हुई, जहां नगर निगम की टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी। आरोप है कि नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव ने किसान राम मिलन को अचानक इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गए और उनके कान से खून निकलने लगा। मुंबई हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म को प्रदर्शन की दी मंजूरी, कहा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। मुंबई उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी के प्रदर्शन को मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और सेंसर बोर्ड को बिना किसी कट के प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह फिल्म द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पुस्तक से प्रेरित है। रेलवे अब ट्रेन के साथ एम्बुलेंस भी चलाएगा, वो भी किफायती दरों पर।
समाज के जरूरतमंद लोगों को सस्ती और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में भारतीय रेलवे अब ट्रेन चलाने के साथ साथ एम्बुलेंस भी चलाएगा, वो भी किफायती रेटों पर। यह सेवा आईआरसीटीसी के सहयोग से शुरू की गई है। इससे लखनऊ के लोगों को लाभ मिलेगा। आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं दे रहा? रामभद्राचार्य पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वामी रामभद्राचार्य पर नाराजगी जताई है। उन्होंने रामभद्राचार्य के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रेमानंद को संस्कृत नहीं आती। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रेमानंद दिन भर संस्कृत में ही भगवान का नाम लेते हैं और अगर रामभद्राचार्य को दिखाई नहीं देता तो क्या उन्हें सुनाई भी नहीं देता? 1,30,00,000 का सोना लेकर जीजा साले फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी। यूपी के मेरठ में सर्राफ कारोबारियों का करीब 1,30,00,000 रुपए कीमत का सोना लेकर कारीगर जीजा साले फरार हो गए। दोनों की दुकान और मकान पर ताला लटका मिला। इस मामले में दिल्ली गेट पुलिस को पीड़ित कारोबारियों ने तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। यूपी में 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पिछले साल छात्रवृत्ति से वंचित रह गए करीब 6 लाख छात्रों को अब योजना का लाभ देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। सितंबर में गोरखपुर रूट की 42 ट्रेनें होंगी निरस्त, 19 बदले रूट से चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर डोमिनगढ़ रेलखंड पर तीसरी लाइन डालने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसके चलते 20 से 30 सितंबर तक गोरखपुर रूट पर रेल संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में 42 ट्रेनें रद्द होंगी, 19 मार्ग बदलेंगी, 22 शॉर्ट टर्मिनेट व ओरिजिनेट, जबकि 5 ट्रेनें रास्ते में रोककर चलाई जाएंगी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब परिवारों को शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। आवेदन करने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास शौचालय रहित मकान होना चाहिए। बीपीएल, अंत्योदय कार्ड धारक और श्रमिक परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। आप स्वच्छ भारत मिशन .gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपनी ग्राम पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जाकर ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं। 12,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वाराणसी में गैंगरेप पीड़िता ने सड़क पर दिया बच्ची को जन्म, नहीं मिली पुलिस से मदद, खुले घूम रहे आरोपी। वाराणसी में चौबेपुर थाना क्षेत्र की एक गैंगरेप पीड़िता ने कष्टकारी परिस्थितियों में बेटी को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस भी नहीं मिली। पीड़िता को ऑन्टो से अस्पताल ले जाया गया जहां उसने बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता ने बताया कि 1 साल पहले उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके 7 आरोपियों में से सिर्फ 2 जेल में हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण वाराणसी में गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में गंगा का जलस्तर 81 सेंटीमीटर बढ़ गया है और इसकी रफ्तार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे है। जलस्तर बढ़ने से 80 घाट की सीढ़ियां और दशाश्वमेध घाट का शीतला मंदिर दोबारा डूब गए। एयरटेल का बड़ा कदम, कस्टमर केयर से बात करने के लिए चुकाना होगा शुल्क। एयरटेल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब अपने कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। अब ग्राहकों को किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए कॉल करने पर पैसे चुकाने होंगे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सपा का बड़ा फैसला, अखिलेश ने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों को हटाया। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह कदम पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और संगठन को नई दिशा देने के लिए उठाया गया। देवरिया के भारतीय जनता पार्टी विधायक शलभ मणि और मुख्यमंत्री योगी को मिली धमकी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के बगल में स्थित मजार का दायरा बढ़ाने की शिकायत करने पर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि और मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है। यह धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है, जिसके वायरल होते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। महिला नर्सिंग अधिकारी नेल पॉलिश लगाकर नहीं कर सकेंगी ड्यूटी, गहने पहनने की भी इजाजत नहीं होगी। लखनऊ केजीएमयू में महिला नर्सिंग अधिकारी अब नेल पॉलिश लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकेंगी। ड्यूटी के दौरान बहुत गहने पहनने की भी इजाजत नहीं होगी। बेहद सामान्य से गहने ही पहनकर ड्यूटी कर सकेंगी। यह व्यवस्था केजीएमयू प्रशासन ने नर्सिंग मैनुअल में लागू की है। जीएसटी में बड़ा सुधार, कई चीजें हो सकती हैं। सस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को किए गए वस्तु एवं सेवा कर सुधारों के ऐलान पर सरकार तेजी से काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक
अब कई ब्रांडेड मिठाई, खाद्य उत्पाद और कपड़ों को 5% के वस्तु एवं सेवा कर स्लैब में लाने की तैयारी है। इस सुधार से आम जनता को राहत मिल सकती है क्योंकि कई जरूरी सामानों की कीमतें कम हो जाएंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेड्डी ने कहा कि उन्हें सभी दलों से समर्थन मिल रहा है और वे उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सांसद उनके पक्ष में वोट करेंगे। अखिलेश यादव ने अन्य दलों से भी रेड्डी का समर्थन करने की अपील की। लखनऊ के रोजगार मेले में युवाओं का हंगामा, लगे बेरोजगारी हाय हाय के नारे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित रोजगार महाकुंभ में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। इस 3 दिवसीय मेले में नौकरी की तलाश में 1 लाख के करीब युवा पहुंचे, जिससे अव्यवस्था फैल गई और युवाओं ने बेरोजगारी हाय हाय के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में भी आवारा कुत्तों पर होगा एक्शन। इन 3 जिलों में बनाया जाएगा पशु जन्म नियंत्रण केंद्र। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की तैयारी है। शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और वाराणसी में जल्द ही पशु जन्म नियंत्रण केंद्र शुरू होंगे। इन केंद्रों पर आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा, साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। नगर विकास विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए सक्रिय है। कुत्ते के काटने के 1 महीने बाद छात्र की मौत, डर के कारण घर वालों ने नहीं दी थी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कक्षा 9 के छात्र शिवा की रेबीज से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले उसको कुत्ते ने काट लिया था। रविवार को उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे चंडीगढ़ ले गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रेमानंद महाराज पर रामभद्राचार्य की टिप्पणी से वृंदावन के संत हुए नाराज, बोले इतना अहंकार ठीक नहीं। फर्जी दस्तावेजों से मिली नौकरी शुरू से शून्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करता है तो उसकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी के दौरान मिला पूरा वेतन और अन्य सभी लाभ लौटाने होंगे। यह फैसला बलिया के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कमलेश कुमार निरंकारी की याचिका पर आया। जांच में पाया गया कि उसने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी प्राप्त की थी, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। उत्तर प्रदेश में सोते समय भाई बहन को सांप ने काटा, 10 साल की बच्ची की मौत। बालक की हालत गंभीर। मैनपुरी के करहल क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटी। नगला सभा गांव में ननिहाल आई 10 वर्षीय बालिका शालिनी और उसके 5 वर्षीय ममेरे भाई कार्तिक को बिस्तर पर चढ़े सांप ने काट लिया। शालिनी की मृत्यु हो गई, जबकि कार्तिक गंभीर हालत में सैफई अस्पताल में भर्ती है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के 60 गांवों से होकर गुजरेगी रायबरेली में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। लिडार तकनीक से जमीन का सर्वे किया जा रहा है। यह ट्रेन रायबरेली के 60 गांवों से गुजरेगी, जिससे दिल्ली से वाराणसी तक का सफर कम समय में पूरा हो सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। दिवाली छठ पर यात्रियों के लिए तोहफा। रांची गोरखपुर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन। बोकारो में भी होगा ठहराव। त्योहारी सीजन में घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को कम करने और सुविधाजनक यात्रा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। छठ के मौके पर रेलवे द्वारा दिए गए इस खास तोहफे से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जन्म प्रमाण पत्र की जगह बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र। परिवार में मच गया हड़कंप। ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्राम पंचायत तथारपुर लालू में तैनात ग्राम विकास अधिकारी ने बड़ी गड़बड़ कर दी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जिसने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। अपना मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर वो व्यक्ति हैरान रह गया। परिवार वाले और रिश्तेदार भी परेशान हो गए। मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो एक्शन हो गया। जीवित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में सचिव जी को निलंबित कर दिया गया है।